6 सितंबर 2020। लॉकडाउन के बाद पहली बार उज्जैन खुलकर सांस लेने लगा था। सड़कों पर हलचल लौट रही थी। चाय की दुकानों पर फिर से लोग दिखने लगे थे। उसी रात देर तक जागते शहर में दुर्लभ अपने 2-3 खास साथियों के साथ बाइक पर निकला। शायद उसे लगा था कि अब सब कुछ पहले जैसा ही है। शायद उसे ये एहसास नहीं था कि कुछ लोग उसी पल उसका इंतजार कर रहे हैं। टेलावाड़ी इलाके की एक छोटी सी चाय की दुकान, स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और गहरा सन्नाटा। दुर्लभ ने बाइक रोकी। चाय का गिलास अभी हाथ में आया ही था कि सामने से कुछ साएं उभरे, जिसमें से एक था शाहनवाज। वही नाम, वही पुरानी दुश्मनी, वही गिरोह जिससे टकराव कभी खत्म नहीं हुआ था। नजरें टकराईं और हवा में जैसे चिंगारी दौड़ गई। शुरुआत तानों से हुई, फिर आवाजें ऊंची होने लगी। अब ये इलाका तेरा नहीं है, शाहनवाज ने कहा। दुर्लभ हंसकर बोला, मेरे नाम का सिक्का अभी भी चलता है यहाँ। बस यहीं से बात हाथ से निकल गई। धक्का मुक्की शुरू हुई। लोग इधर उधर हटने लगे और फिर दुर्लभ का हाथ कमर की तरफ गया। पिस्तौल निकली। एक पल की भी हिचक नहीं। ट्रिगर दबा, गोली चली। शाहनवाज लड़खड़ा कर गिर पड़ा। गोली उसे छूकर निकल गई थी। खून बहने लगा। लेकिन यही वो पल था जब खेल पलट गया। शाहनवाज के साथी बौखला गए। उनका सरगना जमीन पर था। अफरा तफरी मच गई। एक चाकू निकला सीधा दुर्लभ की तरफ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। दुर्लभ घिर चुका था। साथी कम थे। हमला अचानक था। कुछ ही सेकंड में वो संभल नहीं पाया। चाकू पर चाकू चले। वार रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दुर्लभ जमीन पर गिर चुका था। वह लहूलुहान था, लेकिन उसका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। शाहनवाज के लोग पागलों की तरह उस पर टूट पड़े। ये तय करना चाहते थे कि इस बार कहानी अधूरी न रहे। कुछ ही पलों में दुर्लभ की सांसें थम गईं, आंखें खुली रह गईं। खून एक डरावना सन्नाटा छोड़कर सड़क पर फैल गया। काले कपड़े, माथे का तिलक, आंखों का काजल। जिस छवि से उसने खौफ बनाया था, उसी छवि के साथ उसका अंत भी हो गया। शोर सुनकर आसपास के लोग जागे। पुलिस पहुंची, लेकिन हमलावर जा चुके थे। रात करीब 2 बजे जब पुलिस ने लाश की पहचान की तो किसी को हैरानी नहीं हुई। जैसे सब जानते थे कि इस कहानी का अंत ऐसा ही होना था। मौके पर टूटी चप्पलें थीं, खून था और खाली कारतूस थे। और अगली सुबह शहर में एक ही खबर थी कि दुर्लभ कश्यप मारा गया।